नमस्कार। इस वक्त हम हैं नामकुम के सामलोंग इलाके में, जहां पर श्री राम इलेक्ट्रोकास्ट नाम की एक फैक्ट्री चलती है और उसका बाउंड्री वॉल गिरने का मामला सामने आया है और इसे लेकर काफी कुछ विवाद भी चल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल था वो काफी लंबा चौड़ा था और यहाँ पर अब नाली निर्माण का काम किया जा रहा है। जियाडा ने ये नाली निर्माण का काम श्री राम इंटरप्राइजेस को दिया है और उसके बाद ये काम लगाया गया। काम तो लगाया गया, ये बेहतरी के लिए लगाया गया है बेशक, लेकिन इसकी वजह से किसी का बाउंड्री वॉल गिर गया है और उसकी सुरक्षा पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हम चलिए सीधे चलते हैं उस फैक्ट्री के ही रिलेटेड इंसान से। विद्यार्थी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है। विद्यार्थी जी, ये क्या कुछ पूरा मामला है बाउंड्री वॉल को लेकर? ये हमारी बाउंड्री वॉल बहुत पुरानी थी। उसके बगल में नाली था पहले से जी। लेकिन नाली फिर नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए जियाडा द्वारा श्री राम इंटरप्राइजेस को दिया गया जी। उनके कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया जाता था। उनको कहा गया था हमारे स्टाफ के द्वारा कि 10 फीट 15 फीट एक बार कोड़िए, उसको बना लीजिए, फिर आगे 15 फीट कोड़िए, फिर बनाइए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मनमाने ढंग से करीब 100-700 फीट एक बार में जेसीबी से कोड़ दिया और वो करीब 1.5 मीटर उनका खुदाई हुआ। अमूमन है कि मेरा ठीक बाउंड्री से सटे हुए, जिसे आप देख रहे होंगे कि ठीक बाउंड्री से सटे हुए ही अथी है, उनका नाली है। ये खाली हो गया। अब इधर जो बारिश हुई जिसके चलते मेरी सारी बाउंड्री करीब 270 फीट बाउंड्री एक दिन में हमारी गिर गई। एक दिन में ये पूरी बाउंड्री गिर गई। और डेप्थ ये एकदम बिल्कुल दीवार से सटा कर किया गया है, एकदम दीवार से सटाया हुआ है। आप आगे चलिएगा मैडम तो आपको देख लीजिए, खुद देख लीजिएगा कि उसका एकदम माने मेरा ईटा सब ऊंचा जना रहा है बाउंड्री का। नीचे का जो हमारा जमीन में ईटा है वो सारा का सारा नेकेड हो गया है। इसे लेकर क्या आपकी श्री राम इंटरप्राइजेस से बात हुई या आपने कंप्लेन किया कि आप क्योंकि आपने कहा कि जिस तरह से बाउंड्री हो रहा था, आपने पहले ही कहा था कि कम कोड़े और ताकि आपके बाउंड्री वाल को किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने लंबा एक ही बार में कोड़ दिया जैसे भी लागे, और गड्ढा भी इतना ज्यादा किया जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। तो इसके नुकसान की भरपाई के लिए आपने बात की श्री राम इंटरप्राइजेस से? मैंने उनके पदाधिकारी हैं जो सुपरवाइजर टाइप के हैं, अंकित कश्यप जी। उनसे हमारी बात हुई थी दूरभाष पर। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आके बात करते हैं। फिर हमारे आमने सामने बैठ करके बातचीत हुई। उनको हमने बढ़िया से चाय पानी का सब ऑफर दिया। तो बोले कि ठीक है। हम इससे पूछे कि भाई आप क्या चाहते हैं? हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके चलते जो मेरी बाउंड्री की क्षति हुई है उसको आप रिपेयर करवा दीजिए, बनवा दीजिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 2 दिन के बाद आपको अपने प्रोपराइटर से बात करके आपको हम कन्वे करते हैं। मंगल को हम लोग फिर बैठेंगे। हम ठीक है। तो मंडे को हमने ये इंटेंशन से उनसे बात किया कि मंगल को कब आएंगे ताकि हम भी अवेलेबल रहे उस समय। इसीलिए मैंने समय जानकारी के लिए उनसे बात किया। तो उन्होंने स्पष्ट रूल रूप में हमसे बोला कि मैं इसको नहीं बनवाऊंगा, आपको जो करना है करिए। तो अकॉर्डिंगली हम कहते तो भाई हमको भाई आपसे माला पीटी तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग भाई माला पीटी करने वाले आदमी नहीं है। ठीक है, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। अब उसके बाद आप कानून आपसे लगा, पुलिस प्रशासन के पास मैं जाऊंगा, वो आपसे निपटेगी जी। मतलब इसे लेकर उसके बाद उनसे कोई बातचीत नहीं हुई? उन्होंने अंतिम बार यही कहा कि अब हम नहीं बनाएंगे ये बाउंड्री वॉल। हाँ। और ये बाउंड्री वॉल गिरे हुए कितने दिन हो रहे हैं? ये करीब 5-6 दिन हुआ है। 5-6 दिन हो गए हैं। डेट हमारे पास है, वो हम अभी चलेंगे ऑफिस में तो हम आपको दिखा दें एग्जैक्ट डेट किस दिन में हुआ है। और मैडम और आपको मैं एक चीज बता दूं कि इतना रूड वो कॉन्ट्रैक्टर से हमारी बात नहीं है प्रोपराइटर से, लेकिन उनके जो स्टाफ है इतना रूड आदमी है। आप जस्ट देखिए, इसके अपोजिट में भी बाउंड्री नाली बनाया जी। नाली बनने के क्रम में यहाँ भी दीवार गिरा दिया और उस दीवार को गिराने में एक आदमी का, एक मजदूर का डेथ हुआ, जो पेपर में भी निकला हुआ जी। वो भी मीडिया की खबरों में, हाँ, वो भी मीडिया की खबरों में आई है। उसके बाद इनका क्या देखिए, सब तार गिरा दिया। तारा देखिए 11,000 का तार आपको रोड पर नजर आ रहा है। उसके चक्कर में 2 कुत्ते यहाँ मर गए। तो तुरंत खबर हुआ तो फिर लाइन में उसको कटवाया गया, फिर कुत्ता को उठा के भेजा गया। उसके बाद भी उसको जरा सा भी चिंता नहीं है कि हम सावधानी पूर्वक काम करें कि ताकि किसी पब्लिक को या किसी संस्थान को कोई नुकसान न हो। और अभी भी आप मतलब एक बार उस हमारा रिक्वेस्ट होगा, उस तरफ आप आके देख लीजिए कि क्या करके रखा है जी। प्रॉपर्टी के साथ साथ कह सकते हैं कि जान माल का भी नुकसान हो रहा है काम को लेकर।
ये देखिए, ये जो बनाया है जी इधर नाली, आगे से इधर नहीं बनाया, नाली बना है। इतना गैप जो है, जैसे नाली कोड़ने के लिए तो ज्यादा कोड़ाएगा ही, बनेगा इतना में, तो जो गैप बच गया उसको तो इमीडिएट फिल कर देना चाहिए। जी जो सब सड़क खुला हुआ है बरसात में, कोई भी आदमी उसमें गिर सकता है, कोई मोटरसाइकिल उसमें गिर सकता है। आपका बाउंड्री वॉल गिरा है, उससे लेकर आप सुरक्षा को भी लेकर कुछ कंसर्न नजर आ रहे थे। आपका कहना था कि मेरी सुरक्षा इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। मैडम एक बार उधर देख लिया जाए, सामने में फैक्ट्री नजर आ रही है, मेरा करोड़ों का सामान वहां आता है, पहले वो सामान सब है, तो उससे सब या तो उनका इंटेंशन ही खराब है या किसी और के द्वारा ये कर रहे हैं, मेरा सामान चोरी होगा ही। कितना देर हम यहाँ खड़ा के पहरा देंगे। जी जी बिल्कुल सही कहा। देखिए ये हमारे साथ विद्यार्थी जी थे जिन्होंने बताया कि उनका बाउंड्री वॉल था यहाँ पर, श्री राम इलेक्ट्रोकास्ट उनकी फैक्ट्री है, वहां पर करोड़ों का सामान रखा रहता है, काम चल रहा है लंबे समय से, और यहीं पर श्री राम इंटरप्राइजेज नाम के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो नाली का निर्माण कर रही है, और नाली के निर्माण करने के दौरान उसने जो किया है, उसने एक ही बार में पूरा का पूरा नाली कोड़ दिया, जिसकी वजह से इनका बाउंड्री वॉल गिर गया है। सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही साथ इनका जो नुकसान हुआ है वो भी भरपाई करने के लिए फिलहाल कंपनी तैयार नहीं है। गुहार इन्होंने लगाई है कि इन्हें इसके लिए सुरक्षा दी जाए, साथ ही साथ अगर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो इनके वॉल का निर्माण कर देती है तो इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हालांकि श्रीराम कंस्ट्रक्शन ने अभी इंटरप्राइजेस ने फिलहाल इसके निर्माण के लिए मना कर दिया है साफ तौर पर। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।